अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुपर लाइव प्लस। एक सुपर खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में चेयरमैन नैब के हवाले से एक स्कैंडल मंजिल आम पर आया है, तो इसी हवाले से आज की वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने साफ कह दिया कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल से खसूसी बात करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि मैं किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। मैं अपने मकसद पर डटा हुआ हूँ, लिहाजा एहतसाब का अमल जारी रहेगा। चेयरमैन नैब ने कहा कि मैं ओछे हथकंडों से हरगिज़ खौफजदा नहीं हूँगा, बल्कि आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता रहूँगा और किसी खौफ और दबाव में हरगिज़ नहीं आऊँगा। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से खातून को हरासा करने की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसकी नैब ने सख्ती से तरदीद कर दी थी। निजी टीवी चैनल न्यूज़ 1 ने अपने चैनल पर एक वीडियो चलाई जिस पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तस्वीर के साथ एक फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग चलाई गई थी, जिसमें एक शख्स एक खातून को जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। न्यूज़ 1 ने दावा किया कि ये आवाज़ नैब ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की है और उन्होंने कहा है खातून को हरासा की है। लेकिन कुछ देर बाद ही निजी टीवी चैनल ने अपनी इस वीडियो को ना सिर्फ जाली करार दिया था, बल्कि इस पर माजरत भी कर ली थी। जबकि नैब ने भी चेयरमैन नैब के खिलाफ नशर होने वाली इस खबर को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया था। तर्जमान नैब की जानब से जारी होने वाले एलामिया में कहा गया था कि न्यूज़ 1 पर चेयरमैन नैब के हवाले से हक़ाइक़ के मुनाफी मन घड़त बेबुनियाद और झूठी खबर चलाएगी, जिसका मकसद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की साख को मजरूह करना था। दूसरी जानब चेयरमैन नैब के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबर नशर किए जाने के मामले पर वज़ीर आज़म ने अपने मशीर ख़ास ताहिर ए खान को बरतरफ कर दिया था। इन पर इस मामले में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। उम्मीद आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।